जय माता दी। नवरात्र का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इनकी उपासना का विधान है। जानिए शैलपुत्री माता की पूजा विधि, कथा, मंत्र और भोग के बारे में। माँ का यह स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल और ये देवी वृषभ पर विराजमान हैं, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और इसके ऊपर केसर से शाह लिखें और मनोकामना पूर्ति रखें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवः नमः मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए फूल, मनोकामना एवं माँ तस्वीर के सामने छोड़ दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं तथा उनके मंत्र का जाप करें। वंदे वाछित लाभाय चंद्राकृतशेखरां वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीं। कम से कम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए बुलाया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने यज्ञ में नहीं बुलाया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया है, उनके यज्ञ भाग को भी उन्हें समर्पित है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी की यह कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन उनकी माता ने ही उन्हें गले से स्नेह के साथ लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास की भाव भरे हुए थे और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्ष वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध को अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। ये थी माँ शैलपुत्री माँ की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी।